माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने इस महत्वपूर्ण बजट पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि राज्य की आर्थिक दिशा और जनता की आशाओं का प्रतिबिंब है। इस बजट में सरकार ने विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी है, जिससे प्रदेश की जनता को अधिक लाभ मिलेगा। महोदय, हमारी डबल इंजन की सरकार राजस्थान को एक सही दिशा में ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है और पूर्व की सरकार की तरह हमारी सरकार लोक लुभावने वादे नहीं करती, बल्कि जो कहते हैं वो करते हैं, इसी में विश्वास करती है। माननीय महोदय, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में तथा राजस्थान की शान आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में हमारी सरकार नित्य नए आयाम स्थापित कर रही है। माननीय द्वारा जो विश्वास हमारी सरकार पर जताया गया है, उसको सही दिशा में ले जाने का काम हमारी सरकार कर रही है। महोदय, चाहे वह राम जल सेतु लिंक परियोजना हो, चाहे राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हो, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसे बखूबी संभाला है और आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आदरणीय सभापति महोदय, सरकार ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं प्रस्तुत की है, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि बजट का प्रभाव जमीनी स्तर पर पहुँचे। बजट का सही क्रियान्वयन ही असली सफलता है। माननीय मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री द्वारा पिछले बजट की अधिकांश योजनाओं को एक वर्ष के अंदर ही प्रारंभ करवाने के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। इस बजट में कई जन कल्याणकारी घोषणाएं की गई हैं, जैसे राज्य में परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त और सुचारू करने के लिए 5,000 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत प्रदान की गई है। राजस्थान में 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाना, 20 लाख घरों को पेयजल कनेक्शन देना, एक साल में 2,75,000 सरकारी और प्राइवेट भर्तियाँ निकालना, ट्रैफिक कम करने के लिए 15 शहरों में रिंग रोड बनवाना, हर महीने 150 यूनिट बिजली फ्री देना, 1,000 नई बस खरीदना, माँ कोष गठित करके दूसरे राज्यों में फ्री इलाज देना, गरीबों की आंखों की जांच के बाद फ्री चश्मा देना, बुजुर्गों को ट्रेन प्लेन से फ्री धार्मिक हवाई यात्रा करवाना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाना, 0 एक्सीडेंट जोन बनाना, 70 साल से अधिक बुजुर्गों को घर पर फ्री दवा उपलब्ध करवाना। एक साल में 1,500 हैंडपंप और 1,000 ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। विधायक जन सुनवाई केंद्र खुलवाना। ऐसी कई जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आदरणीय सभापति महोदय, प्रदेश में गत कुछ वर्षों में वर्षा से करीब 21,000 किलोमीटर की सड़कें नॉन पैचेबल स्थिति में हैं, जिनको इस सरकार द्वारा सुधारने हेतु बजट में 6,000 करोड़ रुपए का चरणबद्ध रूप से क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण करवाया जाने का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा में 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा एवं माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। राज्य में 5,000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में अटल प्रगति पथ बनाना प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत मेरी विधानसभा में 8 अटल प्रगति पथ स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है, जो कि अलुदा, पापड़दा, खवरावजी, कालाखो, मानपुर, टोडा, उदयपुरा, बरौना में स्वीकृत किए जाने प्रस्तावित है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी शर्मा और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दिया कुमारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस बजट में किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा जो किसान सम्मान निधि 9,000 रुपये प्रतिवर्ष की गई है, और साथ में इसी के साथ हमारे किसानों के लिए गेहूँ के MSP प्रति क्विंटल बोनस राशि को 150 रुपये की दर से उपलब्ध कराने हेतु भी प्रावधान किया गया है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और उनकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। आदरणीय सभापति महोदय, सरकार द्वारा कालाखो बांध और माधो सागर बांध को ERCP राम सेतु जल योजना में जोड़ना DPR में प्रस्तावित है। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं और साथ में उम्मीद करता हूं मेरे विधानसभा क्षेत्र सिकराय में सभी नहरों का सुदृढ़ीकरण करवाया जाएगा तथा डोली का भंडारी बांध को भी ERCP में जोड़ा जाएगा, जिससे किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा। पिछले बजट में आपके द्वारा मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर 220 kV का एक GSS और 32 kV के 2 GSS दिए गए थे, और अब आपके द्वारा 33 kV के 2 GSS स्वीकृत किए गए हैं, जिसके लिए भी मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि भांडारेज में 33 kV का GSS दिया गया था, जबकि भांडारेज में एक मेडिकल कॉलेज, नगर पालिका और अन्य महत्वपूर्ण इकाइयों की बिजली की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 33 kV की जगह पे 132 kV GSS की स्वीकृति प्रदान की जाए। साथ ही नांगल चापा और गांगतवाड़ी में भी 33 kV का GSS स्वीकृत कराने की कृपा करें। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री
श्री भजनलाल जी शर्मा और उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आपने सिकराय विधानसभा क्षेत्र के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए कई विकास कार्यों को बजट में शामिल किया है। विकास के कार्य हमारी सरकार के समग्र एवं समावेशी विकास की नीति को स्पष्ट अवधारणा को दिखाता है। बजट में आपस में बातें न करें। सम्मिलित विकास कार्यों के संदर्भ में उल्लेख करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में लंबे समय से विकास की कुछ मांग की जा रही है, जैसे सिकंदरा से अलूदा। आप यहाँ ना करें भाई। सभी माननीय सदस्य सिकंदरा से अलूदा वाया सराय माननीय सदस्य सड़क का चौड़ाईकरण एवं नवीनीकरण कार्य। सुने। जिला अस्पताल दौसा से स्यालावास वाया रलावता सड़क का चौड़ाईकरण एवं नवीनीकरण। नवीन राजकीय महाविद्यालय अलूदा सिकराय में स्वीकृत करवाना। नवीन बालिका विद्यालय हिंगवा में स्वीकृत कराना। सिकराय विधानसभा क्षेत्र में कई नवीन सड़कों का कार्य करवाना। सिकंदरा से NH-21 वाया वामनपाड़ा मरियाड़ा संवाद सड़क का चौड़ाईकरण एवं नवीनीकरण का कार्य। सिकराय से चांदेरा सिकराय से उदयपुरा सड़क का चौड़ाईकरण नवीनीकरण कार्य। नांदरी से गरोटा सड़क का नवीनीकरण कार्य। स्टेट हाईवे 25 से मानपुर वाया नामनेर डूंगर सिकराय सड़क का चौड़ाईकरण नवीनीकरण कार्य। बरौंडा से गुमानपुरा शेखपुरा तक सड़क का नवीनीकरण कार्य कराना। सिकंदरा को उप तहसील से तहसील में क्रमोन्नत कराना। सिकराय सिकंदरा बरौंडा सराय खवाराव जी मानपुर में नए खेल स्टेडियम को बनवाना। 33 kV GSS निर्माण नांगल चापा और गंडरावा और 33 kV के स्थान पर 132 kV GSS भंडारेज में स्वीकृत करवाना। सिकंदरा में PHD-IN कार्यालय की खोले जाने की स्वीकृति प्रदान करना। नवीन स्वास्थ्य केंद्र पाडली में स्वीकृत कराना। बरौंडा और अलूदा में SDM ऑफिस खुलवाना आदि ऐसी कई मांगे हैं जिन पर आप गौर करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री इनको पूरा करेंगे। यही बात कहकर अपनी समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।